आज का सिंपल सा क्राइटेरिया है अपन का। अपन चेज नहीं करेंगे कोई भी सेटअप को या कुछ भी को, तो अपन सिर्फ वेट करेंगे। कोई भी सेटअप फॉर्म होगा आपके आगे होगा, एसएल लगेगा आपके आगे लगेगा, या फिर टीपी गए तो वो भी आपके आगे लगेगा। लेट्स सी अपन का क्या रहता है। अपन को बस अपना सेटअप फॉलो करना और कुछ नहीं है। टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं एक बार। टॉप डाउन एनालिसिस क्या है? अब के लिए ये क्या कर रहा है, पहले इसने नीचे की लिक्विडिटी ली, नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर को उठा, और कायदे से देखे ऊपर वाली जब लिक्विडिटी टच हुई, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया है हमारा, अच्छा खासा मूव आया अपन का ऊपर से। तो बाद में क्या किया इसने, बाद में जब हम देखेंगे तो इसने पीछे की जो पिछला डे है उससे वहां का लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ये ऊपर को निकल गया। फिर ऊपर को निकलने के बाद ये कंसोलिडेशन में फंसा रहा और पिछला दिन अंदर क्लोज किया। तो आज भी इसने क्या किया है, आज इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी लेके, डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है इसने, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर को गया है। तो कायदे से देखे नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है हायर टाइम फ्रेम पे, ऊपर का अपना है मंजिल यहाँ पर, ऊपर की मंजिल है अपन की ऊपर, जो कि अभी भी हम देखें तो खेलने का एरिया कितना पड़ा है अपन के पास, अराउंड अराउंड 300 पिप पड़े हैं अभी भी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन में 4 आवर पे। तो सिंपल सा क्राइटेरिया रहेगा आज का। स्कैल्प होगा, कोई बड़ा आरआर नहीं होगा कि जैसे अपन 1:80 पकड़ते हैं, 80 1:90, वैसा कोई नहीं रहेगा। सिंपल सा स्कैल्प रहेगा 1:45 का। और अगर ऊपर जाता है तो सेल मारेंगे, नीचे जाता है तो बाय करेंगे। पर डिपेंड करता है, अगर ये लिक्विडिटी के पास चला गया, ये वाली ऊपर वाली जो अपन की डे हाई की लिक्विडिटी है, फिर अपन बाय का सोचेंगे। फॉर नाउ अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है। और पता है बहुत लोग, यही दिक्कत होती है बहुत लोगों की, उनको हाई आरआर चाहिए होता है। जो आरआर ट्रेड मारते हैं वो कहते हैं कि अपन को भाई हाई आरआर ही चाहिए, घंटे का नहीं है, कैसी मार्केट है कैसे नहीं है। अपन मार्केट के हिसाब से शिफ्ट होते हैं। 15 मिनट पे देखोगे ये लिक्विडिटी ली इसने, लिक्विडिटी लेने के बाद ये नीचे को टपक गया, बायर्स का लाला लाला हुआ था। इसका रीजन पता क्या है? रीजन है नीचे की इसने लिक्विडिटी ली है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेंज कर रहा है। तो रेंज में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता, और ये ऐसे ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो कायदे से देखें, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद इसने इनसाइड की, अगर 5 मिनट पे देखें, 5 मिनट में क्या किया इसने, ऊपर की लिक्विडिटी ली और नीचे की लिक्विडिटी ली। अगर लिक्विड, कभी भी मार्केट देख लेना, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ऐसे ट्रेवल नहीं करता। अगर ऊपर से लिक्विडिटी ली है तो ये वाली जो अंदर वाली लिक्विडिटी होगी इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आप देख ही रहे हो, इधर से रिएक्शन आना शुरू हुआ और नीचे को निकल गया। तो अब देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है इसका। अब भी देखोगे इसने नीचे गया, नीचे आने के बाद इसको ट्रैप किया, ये वाले बायर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर को फिर निकल गया। तो कायदे से देखिए कोई अच्छी खासी लिक्विडिटी से नहीं निकल रहा, बट स्टिल ये अभी रेंज कर रहा है 5 मिनट पे भी। तो देखते हैं इसका क्या सिनेरियो बैठ रहा है यार, इसका क्या सिनेरियो है अभी। मार्किंग्स कर लेते हैं, क्योंकि मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को सारी कहानी मार्किंग से समझ आती है, कहाँ की लिक्विडिटी लेके कहाँ को निकल रहा है। अब ये ऊपर की अभी भी अगर देखोगे तो बड़ी वाली लिक्विडिटी, ओके इसने बड़ी भी लिक्विडिटी हंट मार दी है, मेरे को लगा ये पेंडिंग है, तो ये बड़ी लिक्विडिटी लेके आ रहा है। ये पहले वाला यहाँ से था जो मैं लिक्विडिटी बोल रहा था कि यहाँ से आया, यहाँ से इसने नीचे चला गया, अभी इसने ऊपर वाली लिक्विडिटी लेके नीचे को रिवर्सल मारा है। तो थोड़ी सी मार्केट कचरा है, देखा जाए तो थोड़ी सी मार्केट क्या है, कचरा। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, सिल्वर को लाइन करके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा खतरे वाला माहौल है भाई, थोड़ा सा खतरे वाला माहौल है। ये सेलर ने नीचे फेंका है, कायदे से देखोगे, कायदे से देखोगे ये सेलर ने नीचे इसको फेंक दिया है। तो सेलर ने ट्राई जरूर मारा है, लेकिन बायर ने भी इस स्विंग से जोर लगाया है। तो ऊपर से इसने लिक्विडिटी ले ली है, तो लिक्विडिटी से रिएक्शन आया डाउन साइड का, देन डाउन साइड से ये ऊपर को आ रहा है अब। तो 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, 1 मिनट पे देखते हैं कहानी क्या है इसकी। हम्म कायदे से देखे ना, यहाँ पर बायर ने इतना जोर नहीं लगाया, तो बायर नीचे से जोर लगा रहा है, इसीलिए बायर ने नीचे से यहाँ से कहीं से जोर लगाया। तो अगर अपन देखें ना, ये वाला जोन, जो ये वाला जोन है 4691, ये कितने बजे की कैंडल है, 6:52 की। तो एक्सएजी पे कुछ ना कुछ सिल्वर में होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये डिराइव हुआ है। 6:52, 6:52 की कैंडल थी।
नहीं, इसमें सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी ली है, इंटरनल लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर को फटा है। सिल्वर ने अभी नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है, सिल्वर ने पेंडिंग छोड़ के ऊपर को खिसका दिया। अभी एक बार के लिए तो ये भाई कचरा है मार्केट, अभी के लिए तो मार्केट कचरा है। मैं भी यहाँ पर पर्सनल स्कैल्प मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन इतना अग्रेसिव होके नहीं मैं मारूंगा। और ये वीडियोस बिल्कुल रॉ रहेंगी, अगर मैं साइलेंट मोड पे थोड़ा बहुत गया तो उधर अपन फिर देखेंगे। यहाँ पर एक एक चीज है, मैंने देख रहा हूँ इस जोन का ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार ना, चाहे लिक्विडिटी ले ले की क्यों ना हो, लेकिन बार बार सेलर्स को इनवाइट किया गया है। तो कायदे से देखे अपन बायर्स की ट्रेड, बायर्स को अपन देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें लिक्विडिटी लेके ये ऊपर को अब फटने का ट्राई करना चाहिए, जो कि इसने किया भी है यहाँ पर। तो ये फेल हो गया यहाँ पर मेरे को इतना लग रहा है बायर ने इतना ट्राई नहीं किया है, बायर ने इतना ट्राई किया ही नहीं है। तो ये बायर दोबारा कहाँ से ट्राई कर सकता है? या तो यहीं से, जो कि ये एरिया है, या तो यहीं से करेगा, जो कि मेरे को दिखता नजर आ नहीं रहा है। इसको छोड़ो, बायर नीचे से या तो यहाँ से। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये नीचे आ जाएगा और बायर हार मान सकता है यहाँ पर। तो कायदे से देखते हैं क्या सिनेरियो बैठ रहा है इसका भी। हम्म। बाकी यार यहाँ पर अपन ने दी थी यूएसडी जेपी का भाई का, रात को लेवल निकाल के दिया था, क्या मस्त चला है भाई यहाँ से ये वाला। क्या ही मस्त चला है भाई, रंगारंग प्रोग्राम 1:10 का। एक कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में आ गया था भाई। अलग ही मजा था इसका भी। इसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा अगर टाइम लगा तो। ये पता मार्केट जाना कहाँ कहाँ चाहती है ये हमें अभी पता नहीं है। ओवरऑल टारगेट हमें पता है कि ऊपर 350 पिप है, पर 350 पिप डायरेक्टली तो नहीं चढ़ेगा ये, क्योंकि इसने लिक्विडिटी टैप कर दी है। लिक्विडिटी टैप करके देन इसने इंटरनल लिक्विडिटी टैप किया है। एक सेकंड होल्ड करना। आज मेरे हिसाब से न्यूज़ है कोई शायद, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी डिटेल सेल्स वाली। हम्म हल्का सा यहाँ से यार बायर को ट्राई करना चाहिए। कायदे से देखे मैं ये कह रहा हूँ, ये ऊपर का प्रेडिक्शन है मेरा कि ये जोन टूटना चाहिए, कि अच्छा खासा ब्रेकआउट देना चाहिए इसके ऊपर, जो मेरा मानना है। तो लेट्स सी बायर आता कहाँ से है। बायर जब आएगा अपन उधर देखेंगे, जहां से बायर ट्राई करेगा। पता है ये वाली जगह पर विक जो होती है ना, यहाँ पर बहुत लिक्विडिटी होती है, क्योंकि बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल के पीछे जब विक होती है ना, तो रिटेलर्स यहीं पर स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ से भी कायदे से देखें तो बाइंग का मैं अगर सोच रहा हूँ तो यहीं से सोच रहा हूँ, वरना मैं सोच नहीं रहा अगर ये फेल होता है लेवल। मेरा ये मानना है कि इसको ऊपर फटना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा खासा फटना चाहिए। अगर ये ग्रीन में कैंडल होती है, अच्छा खासा कैंडल बनता है बढ़िया तरीके से, तो अपन यहाँ पर बायर सोचा, मैं सोचूंगा यहाँ पर। अगर देखें तो सिल्वर के साथ अगर अलाइन करके, सिल्वर की कोई लिक्विडिटी है क्या बाय साइड की? सिल्वर भी अच्छी खासी लिक्विडिटी पे तो खड़ा है। लेट्स सी, यहाँ का स्टॉप लॉस बड़ा है बस, और कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा वो गड़बड़ी है। यहाँ का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, पिप के मामले में नहीं है वैसे, बट पिप तो देखे तो बहुत अच्छे खासे, मतलब 5-10 पिप होगा, 12-13 पिप है ये। लेकिन कायदे से देखे इसको निकलना चाहिए था, कायदे से देखे इसको निकलना चाहिए था। अगर ये होल्ड कर गया ना, फिर मैं काट दूंगा इसको। मैंने एंट्री ली तो है, लेकिन मैं काट दूंगा इसे अगर ये होल्ड किया तो इधर।
अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देना, वेल एंड गुड है। ये होल्ड कर गया तो फिर पता क्या हो सकता है, ये बायर ट्रैप भी हो सकता है यहाँ पर, यहाँ ट्रैप करके फिर ऊपर को निकलने का भी ट्राई कर सकता है। लेट्स सी क्या रहता है। ओके मैंने काट दिया, ये काट दिया मैंने, ये यहाँ पर निकल गया मेरा। दोबारा एंट्री देखेंगे, ये जगह पर एंट्री दोबारा की है मैंने। क्या फटा, क्या फटा, अरे कहाँ जा रहा है मेरे भाई। ये छोटी मोटी स्कैल्पिंग ऐसी ही होती है मेरे भाई, काटने का पता दम रखना पड़ता है, वरना नहीं काटेंगे तो थोड़ा सा वो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा गया है, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसने नीचे एक बार पर ये ऐसा लेके आ रहा है। अगर देखोगे ना ये ऐसा लेके आ रहा है तो मेरे को खुशखबरी भी कह सकते हो, बढ़िया भी है, नहीं भी बढ़िया, देखते हैं क्या रहता है। चलेगा तो अपन राउंड नंबर पे टारगेट रखेंगे 4700 तक, क्योंकि ये पता है जोन इतना अच्छा खासा बनाया है ना रिटेलर्स के लिए, ये वाला जोन रेजिस्टेंस। तो कायदे से ही अपन देखें, अगर जो लोगों को पता है तो वो 20 से 30% चलता है। अगर ये 20 से 30% चलता, मेरे को नहीं पता ये 20 से 30% वाला है प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज वाइज देखें तो 20-30% वाला चलेगा या फिर 80% वाला चलेगा। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर लोगों को बहुत बार बिठाया गया है, तो थोड़ा सा वो ऑलरेडी अपन का बायस भी बाय साइड का है, तो मैं थोड़ा सा देख के चल रहा हूँ। आया तो अच्छा खासा आएगा, 1:5, 1:5 का टारगेट आ जाएगा, तो अच्छा खासा आएगा। बस चल जाए यार ये अपन को मियाऊ ना कर दे, बायर्स को मियाऊ 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 हो जाए। क्योंकि ये होल्ड जितना कर रहा है ना यहाँ लेवल पे, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ी वाला माहौल हो जा रहा है। ये सिल्वर का क्या सिनेरियो है, सिल्वर की वजह से तो नहीं वेट कर रहा। सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट लिक्विडिटी छू दिया और सिल्वर का भी ट्रैप लग गया, मेरे हिसाब से तो जाना तो चाहिए यार इसको ऊपर, मेरे हिसाब से जाना तो चाहिए। बस ये थोड़ा सा वो गड़बड़ी कर रहा है, बस थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है भाई, थोड़ी सी। ये वाला होल्ड ना करता लेवल इतना, तो मैं कॉन्फिडेंस होके अपना अच्छा खासा क्वांटिटी से बाय करता ये। अभी मैंने बहुत कम क्वांटिटी से अपना बाय किया हुआ है। ये पता अपन बिगनर वगैरह ये इसी चीज में फंसते हैं, इसी चीज में ग्रीन कैंडल देख के बाय कर लेते हैं, फिर ग्रीन रेड कैंडल देख के सेल मार लेते हैं, यहीं पर इनका अकाउंट वाइप आउट होता है। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना, अगर आप मेरे को देख रहे हो तो। ये कंसोलिडेशन फेज बनता ही हम लोगों के लिए है कि भाई अपन लोग यहाँ पर फंसे और फंस के भाई अपन लोग पिलते रहे और अपन का अकाउंट खाली होता रहा, क्योंकि जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती तब ये कंसोलिडेशन में चलता है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, बस कुछ भी नहीं है कि अपन का लॉस करवाना होता है इन्होंने, क्योंकि पैसा मार्केट में है नहीं। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, आप लोगों की जेब से ही कमाएंगे। ये स्टॉप लॉस गया हमारा, स्टॉप लॉस। बायर ने ट्राई किया है, लेकिन लेट्स सी, अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है दोबारा से ट्राई कर लेंगे, एक आखिरी ट्राई होगा वो। अच्छा खासा दे के गया था भाई, 1:1.8, बट स्टिल स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस। मार्केट बहुत कचरा है इस टाइम यार। ये देखो मार्केट यहाँ पर क्या ही ट्रेड मारेंगे ये चीज में, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बाय का जोन यही है, फिर इसके बाद अगर ये फेल होता है ना लेवल, तो बाय फिर मैं यहाँ से ही करूँगा। मैं फिर सेल सेल में बैठ सकता हूँ, लेकिन बाय में मेरा घंटे का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत कचरा हो रहा है मार्केट इसका। बीटीसी भी अपनी लिक्विडिटी लेके नीचे गिर रहा है,
इथीरियम की ट्रेड भी थी, पता है इथीरियम की कहाँ गई? टीएच 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 इथीरियम का यहाँ पर मेरा ट्रेड भी था, मेरा मिस हो गया, लेकिन ये शॉर्ट का ट्रेड 1 मिनट पे लेना था, ये वाली कैंडल पे, ये मेरा मिस हो गया था ट्रेड एक यार, अभी दुख रहा है। गोल्ड हद पार कंसोलिडेशन है भाई, हद पार कसम से, क्या ही करें भाई इसमें, ना ही सेलिंग का सेटअप बन रहा है ना ही बाइंग का। एक अपन का ब्रेक इवन गया, एक लॉस में काटा था स्टॉप लॉस से पहले ही। देखते हैं क्या रहता है इसमें। पता है बाय अगर आएगा ना, ये लिक्विडिटी से पहले आना चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है, अगर बायर इंटरेस्टेड भी होगा, क्योंकि कायदे से देखें तो लिक्विडिटी लेके ऊपर को आया, लिक्विडिटी नीचे से ऊपर से ली लिक्विडिटी, फिर नीचे से आई, तो थोड़ा सा गड़बड़ी वाला माहौल है भाई। क्या कैंडल बनी, क्या कैंडल बन रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है? कितने पिप की कैंडल हुई है? अरे 40 पिप की ही है बस, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखने लग गई है। ये बड़ी कैंडल को हंट कर सकती है मार्केट, तुम्हें पता है? अगर लोगों को फंसाना हुआ ना तो यहाँ पर भी फंसा देगी मार्केट। लिक्विडिटी तो इसने ये वाली ले ली है, मेरा रिस्क लेने का मन तो कर रहा है यहाँ पर छोटा सा, लेकिन क्या करें। 2 सेकंड रह गए कैंडल क्लोज होने में, बायर तो आया लास्ट मोमेंट पे। ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं इसे, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए रखते हैं। ये मैं ट्रेड ली तो नहीं है मैंने, मेरे क्योंकि मेरे भी भाई गूदा नहीं है इतना मेरे में भी लेने का, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ऊपर से उसको बाइंग में करने का थोड़ा सा वो है। एक पता क्या है ये मार्केट गिरने का रीज़न, ये होल नंबर से गिर रही है मार्केट। ते और ये होल नंबर जो होते हैं ना, ये कायदे से बहुत मतलब उसको माना जाता है कि होल नंबर एक बढ़िया रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो 4710 हो चाहे 4700 हो। 4700 मतलब 100 के बाद जो आता है, मतलब होलसम जैसे 4700 4600, ये लगा लो 4 आवर की रेजिस्टेंस है। और 50 वाला जोन है 4650 4700, ये सपोज करो उसकी रेजिस्टेंस है, क्या कहते हैं किसकी होती है, 1 आवर की। और जो 10 मिनट की है वो 15 मिनट की रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ लगा लो आप लोग। ये देखो कितना बढ़िया चला, हालांकि अपन ने लिया नहीं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या सीन है। लोगों को फंसाया गया इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखा के, बहुत बिगनर लोग ऐसा करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहीं किसी का यहाँ पर होता है किसी का यहाँ पर रह जाता है, तो ये नीचे तक का टारगेट लेके चलते हैं, तो ये हंट होगा, अब इनका हंट होगा, और फिर ये मार्केट नीचे को कायदे से जा सकती है अगर इसको नीचे इतना जाना होगा तो। पर दिक्कत क्या है, अब इसने ऊपर से लिक्विडिटी ली और नीचे से लिक्विडिटी ली, तो ये एक रिएक्शन होगा, मैं सेल साइड का देखना प्रेफर करूंगा अगर स्कैल्प ही करना है तो। ये बहुत बढ़िया चला वैसे, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है तो देखते हैं क्या सिनेरियो बैठता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो हंट हो गए हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन होती है कि नहीं होती वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग का स्टॉप लॉस हमेशा बाइंग के ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाइंग कायदे से उड़नी चाहिए या फिर एब्जॉर्ब होनी चाहिए, इसने अभी दोनों ही नहीं की, दोनों ही नहीं किया। कंसोलिडेशन मार्केट इसी वजह से यार ट्रेड करनी मुश्किल है थोड़ी सी। बाकी अपन लाइव में भी ऐसा ही कुछ करते हैं, लाइव में बस थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करके करते हैं क्या सिनेरियो बैठता क्या नहीं बैठता। अगर यहाँ पर रेड बनी ना थोड़ी बहुत तो सेलिंग करेंगे, पर मैं यार यहाँ इसका वेट कर रहा हूँ ये वाले लेवल का, यहाँ पर बहुत लोगों ने सेल मारा होगा, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अच्छे खासे हैं।
ले भाई ये भी गई, ये एंट्री मिस हो गई, ये एंट्री मिस हो गई। निकल गई भाई ये एंट्री। वही देखो, अब ये चीज है, यहाँ पर बननी चाहिए थी ग्रीन कैंडल, कायदे से बनी भी, लेकिन ये एब्जॉर्ब होके दोबारा से नीचे की बन गई, मतलब यहाँ पर फिर सेलर आया। यहाँ पर स्टॉप लॉस कन्वर्ट हुए हैं बाइंग के, तो बाइंग के स्टॉप लॉस कन्वर्ट होके ये फिर नीचे को गई, क्योंकि इन्होंने माल अपना बेच दिया, इनको बायर मिल गया। ये स्टॉप लॉसेस क्या है, बायर, और सेलर को अपना माल बेचना था, उसने बेच दिया और नीचे को ले गया ये मार्केट। देखते हैं, अगर ऊपर आता है दोबारा फिर से अपन सेल का प्लान करते हैं। अब मेरे को ये हो रहा है कि काश ले लेता यार, काश ले लेता ये वाली ट्रेड। ये रिकॉर्डिंग भी थोड़ी ना मैं गलत टाइम पे कर रहा हूँ। ये देखो जो विक बनी है ना, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है कायदे से, यहाँ फिर से एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पर फिर से सेलर ने पैसा लगाया है कायदे से, यहाँ से भी शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, लेकिन हद पार रिस्की होगा ये वाला। बना नहीं रहा मैं, मतलब शॉर्ट का ट्रेड मैं बना नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर बन सकता है, देखे तो एटलीस्ट ये लिक्विडिटी तक नीचे की। ये बहुत रिस्की वाली है ये वाली तो भाई। पर आप लोग, मैं इतना जानू, मेरा चाहे स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टीपी हिट हो, दोनों जगह पर आप बहुत अच्छा खासा सीखोगे, बहुत अच्छा खासा। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो मैं खुद कोर्स में बेच रहा हूँ भाई, जो पर वो सिस्टमेटिक तरीके से है, बस वो मेरे कोर्स में है, बस वो सिस्टमेटिक और मोर रियलिस्टिक वे में। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड ले लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें रहती हैं कैसे नहीं है। ये देखो, अब बाय का भी ट्रेड लेके दिखाया, सेल का भी लेके दिखाया, और कंसेप्ट भी आपको बताया है क्यों यहाँ पर हुआ है, क्यों यहाँ पर क्या ये एब्जॉर्प्शन हुई है। ये एब्जॉर्प्शन भी मैं ग्रीन ये मतलब रेड, ये स्टॉप लॉस वाले एरिया में था जब मैंने ये तुम्हें बताया कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कायदे से कॉन्सेप्ट समझना सीखो। हालांकि मैं भी नहीं, आज मैं तुम्हें खुले में बोल रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ आज, अभी तक, अभी तक दिन पड़ा है अभी मेरे भाई। अभी कंसोलिडेशन मार्केट है, सुबह मेरी 2 ट्रेड्स मिस हो गई है इधर, तो थोड़ा सा वो दिक्कत है। बाकी शाम को अपन लाइव आएंगे, 2-3 टाइम लाइव आता हूँ। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम है उधर, फ्री लर्निंग है और फ्री सारा कुछ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर जोर लगा रहा है नीचे से, ये वाला बायर जो आया था ये जोर लगा रहा है, लेकिन देखोगे तो सेलर ने जोर नहीं लगाया। सेलर फिर कायदे से जोर कहाँ लगाएगा, या तो यहाँ पर लगाएगा इसके स्टॉप लॉसेस पे, या इसके स्टॉप लॉसेस पे, या यहीं से कायदे से नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसने खुद ही बाइंग करवाई हो सकती है। तो वो दो सिनेरियो बैठे हैं। अब देखते हैं कौन सा सिनेरियो चलता है। ये इक्वेशन बेस चल रहा है। अब इसने ये ऊपर ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ली है, क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग ऐसे जब थोड़ा प्रीमियम जोन में आता है तो सेल मार देते हैं, सेम फॉर द डिस्काउंट जोन। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बैठता है यहाँ का। ये अपन ने कहा ही था कि दोनों ट्रेड्स ओनली एनालिसिस है, बट स्टिल ओनली एनालिसिस और रिस्की ट्रेड भी 1:2 दे देती है। अब ये ऊपर गया तो ये यहाँ से अब यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि सेलर ने अभी पैसा लगाया ही नहीं, सेलर ने जोर नहीं लगाया। अब सेलर या तो जोर यहाँ से लगाएगा, जो कि है इसकी लिक्विडिटी इतनी बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद इसको रिट्रेस हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने मारा होगा। अगर यहाँ नहीं आया तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाके बाद में देखते हैं कहाँ से सेलर दोबारा जोर लगाएगा। ओके, यहाँ तक पहुँच गया, देख रहे हैं। यहाँ पर अगर रिजेक्शन दिया ना ये थोड़ा बहुत, मैं सेल मारूंगा यहाँ से, पर रिजेक्शन चाहिए यहाँ से यार। पता है यहाँ पर सेल मार के ये वो वाला सिनेरियो हो जाएगा। मैंने यहीं पर बोला था कि ये लिक्विडिटी पहले से उड़ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो कायदे से उड़ भी रहा है। बट कंसोलिडेशन मार्केट में यही फायदा होता है, ऊपर नीचे जहां से जो मिले उठा लो। जैसे इस कैंडल पे पिले थे ये वाले, तो ये कैंडल पे भी पिल सकते हैं बायर्स।
जैसे इसने सेलर्स को पेला था वहीं ऐसे ही बायर्स भी पेल सकते हैं यहाँ पर। तो कायदे से थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। देखते हैं क्या रहता है, एनालिसिस है, क्योंकि अपन मार्केट में जो पहले हुआ है वही बाद में रिपीट होता है। अगर वो सिनेरियो लेके चले तो लेट्स सी, नहीं चला तो भी कोई सीन नहीं है, चला तो भी कोई सीन नहीं है। वैसे भी एनालिसिस ही है, सिर्फ अपन कौन सा ट्रेड लेके बैठे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ी वाला माहौल है ये, थोड़ा सा, क्योंकि अगर देखोगे ना यहाँ से तो सीधा चली है, यहाँ पर ये सीधा नहीं चली, तो इसका मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? गड़बड़। ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर नीचे देखोगे, नीचे से कायदे से सीधा चली है रेड बना के, तो और ग्रीन बना के, तो रेड बना के इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं चलाया, तो ये ट्रैप कर रहा है एक बार। ये क्या कर सकता है, एक बार और ऊपर आएगा, फिर लिक्विडिटी लेके फिर नीचे गिर सकता है। तो मार्केट भी स्मार्ट है यार, ये इजी पैसा नहीं देगा। रिजेक्शन फिर आ रही है, बट इसको ये ग्रीन कैंडल नहीं बनानी चाहिए थी, तो गड़बड़ है ये थोड़ा सा। सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मेरे को घंटे का नहीं कोई नॉलेज वगैरह मैं छिपा रहा हूँ। जो चीज़ मैं देख के ट्रेड लेता हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, सारे लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सीरीज मैं रोज़ अपलोड करा करूँगा एक वीडियो बना के, और उसमें अपन सीखा करेंगे सारा कुछ। ये यहाँ से अब देखेंगे, अब ये मेरे को चाहिए नहीं भाई, यहाँ से तू मत जा, जाना है वो निकल जा। अगर थोड़ा सा और ऊपर आके फिर नीचे ट्रैप बनाता है फिर देखेंगे। बाकी कंसोलिडेशन मार्केट में यही सब होता है, कंसोलिडेशन मार्केट में यही सब होता है मेरे भाई। तो आज के लिए मेरे को लगता नहीं है कि अपन को कोई और ट्रेड मिलेगी मेरे को, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में बिगनर की तरह पैसा गंवाना नहीं है भाई। तो ट्रेड अपन ने यहाँ पर ली थी ऑलरेडी, आज लॉस में एंड कर रहे हैं ये वाला अपन का जो सीरीज है, लेकिन हमने सारा कुछ अपने रूल मुताबिक किया है, तो हमें कोई गिल्ट नहीं है। समझ आ रही है भाई? ये यहीं से ही जा रही है, ये यहीं से ही जा रही है। शिट ब्रो, जाने दो भाई, अपन का एनालिसिस है, एनालिसिस देखने आए हैं, सीखने आए हैं, सीखो, एंजॉय करो भाई, और कुछ नहीं है। अब ये नीचे आया तो यहाँ तक चला जाएगा ये, क्योंकि इसने इसको फ्यूल मिल गया, फ्यूल मिल गया, तो अगर गया बायर ने यहाँ पर जोर लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो ये बायर ही हार जाएगा। तो अगर बायर हारा तो भाई फिर ये नीचे तक ही आने देगा बायर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोबारा जोर नहीं लगाएगा। यहाँ फाइट करना बायर का जायज़ है, वो कर भी रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आ गया तो भाई बायर भी तो इमोशंस पे ही चल रहा है। हर किसी के पास इमोशन होते हैं, अगर उसको पता है कि भाई इतना ही गया है, अब और जोर लगा के सेलर को होगा कि भाई मैं इतना हरा दिया तो और हरा दूंगा, क्या जाता है। तो बायर को होगा कि भाई मैं इतना हार गया हूँ, तो छोड़ो नीचे से ट्राई मारेंगे। तो ये आज का एनालिसिस है, बाकी देखते हैं जो भी रहता है, इसका सीन है वो आपके आगे है। ये मोस्ट प्रोबेबली एसएल हिट होगा, एसएल हिट होके फिर चाहे कायदे से नीचे जाना होगा तो चला जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत गंदी है, तो मैं यहाँ अवॉइड कर रहा हूँ सारा कुछ। मार्केट बहुत गंदी है इस टाइम, मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले मैंने देखा नहीं था कि ये मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो कायदे से मार्केट बहुत गंदी है, अवॉइड करो ऐसी मार्केट। आप भी अगर एसएल एक या दो लो, मैक्स टू मैक्स अपना बंद कर दो भाई सिस्टम, एक दो लॉस छोटे मोटे ले लो, कोई चक्कर नहीं है, अब रिकवर हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर बड़े बड़े लॉसेस लिए तो गड़बड़ी है भाई, फिर आपको रिकवरी माइंडसेट आ जाएगा, और आपका अकाउंट यहाँ पर सारा ही ब्लो हो जाएगा, जो कि ये मार्केट आपको करवाना चाहता है, इमोशन स्पाइक करवा करवा के। आज एग्जीक्यूशन पे अपन देंगे 10 नंबर, क्योंकि मेरी एग्जीक्यूशन की खुद की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की है, जिससे कि आपको भी फायदा होगा, कि आपका भी सारा सिस्टम सही रहेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा क्या पर्सपेक्टिव रहता है मेरा, क्यों मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ पर, क्यों नहीं लेता। जो लोग लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते या फिर सिंपल मेरी ट्रेड्स ही देखना चाहते हैं, तो वो इधर आ सकते हैं, अपना सीरियस वाले यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। देखा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि मैंने बोला, क्योंकि यहाँ इंड्यूसमेंट हो रही थी बार बार। और कायदे से पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ग्रीन दे के ऊपर सीधा ग्रीन गया, यहाँ पर रेड दे के ग्रीन बनाया, तो ये गड़बड़ी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ से एरिया फिर भी बन रहा है, लेकिन कचरा एरिया है, तो कचरे एरिया में ट्रेड मारने का कोई फायदा नहीं है। अपन कल मिलते हैं, कल दोबारा सीखेंगे बहुत चीज़ें।
और धीरे धीरे अपन की एग्जीक्यूशन और बढ़िया होती रहेगी। आप भी सीखते रहो, मैं भी सिखाता रहूँगा। सी यू भाई।